प्रोस्टोडोंटिक्स के अंदर आपकी यूजुअली 3 टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, रिटेंशन, सपोर्ट और स्टेबिलिटी। तो इनका क्या मतलब है और जो आपका पार्शियल डेंचर होता है उसके कौन से कंपोनेंट्स इनको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपकी रिटेंशन आ जाती है। रिटेंशन का मतलब है कि मूवमेंट या आप कह लें प्रिवेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द डेंचर अवे फ्रॉम द टूथ एंड टिश्यूज़। यानी अगर आप समझें कि आप उनके पेशेंट ने एक डेंचर लगाया हुआ है और आप उसको बाहर निकाल रहे हैं अवे फ्रॉम द टिश्यूज़, तो जो कंपोनेंट आपका इसको रेजिस्ट कर रहा है वो रिटेंशन प्रोवाइड कर रहा है और इटसेल्फ इस चीज़ को रिटेंशन कहते हैं। तो यूजुअली आपका जो डायरेक्ट रिटेनर होता है, रिटेंटिव आर्म होता है जो आप कह लें डायरेक्ट रिटेनर का, वो ये काम परफॉर्म करता है क्योंकि वो हाइट ऑफ कंट्रोल के नीचे लगाया होता है अंडरकट रीजन के अंदर। तो जब आप प्रोस्थेसिस को अवे फ्रॉम द टिश्यूज़ लिफ्ट करते हैं तो वो क्योंकि हाइट ऑफ कंट्रोल के नीचे अंडरकट में होता है तो वो इस मूवमेंट को किसी हद तक रेजिस्ट करता है। अदरवाइज़ आपने उसको रिमूव करने के लिए उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया होता है ताकि वो फ्लेक्स करके हाइट ऑफ कंट्रोल के ऊपर आ जाए और आप जो प्रोस्थेसिस है उसको रिमूव कर लें। सेकंड आपकी फिर है जो प्रॉपर्टी, वो है सपोर्ट। सपोर्ट कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द डेंचर टुवर्ड्स द टिश्यू। यानी आपने क्लूजल फोर्स लगाई है तो आपका डेंचर जो है वो टिश्यूज़ के अंदर ही मतलब आप कह लें टिश्यू वर्ड ना मूव हो जाए और टिश्यूज़ को डैमेज ना करे। तो ये जो कंपोनेंट है आपका या प्रॉपर्टी है, ये पार्शियल डेंचर का जो कंपोनेंट प्रोवाइड करता है उसको आप ओक्लूजल रेस्ट कहते हैं। तो ओक्लूजल रेस्ट जो होता है वो आपकी एक साउंड अबटमेंट के ऊपर प्रिपेयर्ड रेस्ट सीट यानी प्रिपेयर्ड एक जगह होती है जिसके ऊपर वो बनाया जाता है ताकि जब आपका पेशेंट उस अबटमेंट के साथ वाले आर्टिफिशियल टूथ के ऊपर किसी चीज़ से बाइट करेगा तो उसके ऊपर सारा फोर्स पड़ना जो होगा वो रेस्ट के थ्रू आपके अबटमेंट के ऊपर चला जाएगा। तो जो क्योंकि सारी फोर्स आपकी जो डेंचर की है वो अबटमेंट के ऊपर शिफ्ट हो गई है वाया रेस्ट, तो आपका जो डेंचर इटसेल्फ है वो टिश्यू वर्ड मूव नहीं करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं सपोर्ट। और जो आपका सपोर्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फोर्स आपके रेस्ट के थ्रू अबटमेंट पे जा रही है वो उसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप की फैब्रिकेशन में प्रॉब्लम है और वो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो आपका जो अबटमेंट है वो विद टाइम टिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो स्टेबिलिटी की है। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि राइट लेफ़्ट आप कह लें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए या रॉकिंग मूवमेंट आपके डेंचर की नहीं होनी चाहिए। तो ये यूजुअली आपके जो क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन होती है उसकी वजह से आप कह लें प्रोवाइड होती है। यानी जितना अच्छा आपने इम्प्रेशन के अंदर अपना सरफेस रिकॉर्ड किया हुआ है सारा और जितना अच्छा आपका डेंचर उस सरफेस के ऊपर सिट करता है उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी। दूसरा कुछ जो माइनर स्टेबिलिटी आपके कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें जो रेसिप्रोकल आर्म होता है डायरेक्ट रिटेनर असेंबली का, वो भी किसी हद तक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। बेसिकली वो राइट एंड लेफ़्ट मूवमेंट को रेजिस्ट करने के प्रॉपर्टी का नाम है। तो ये आपकी जो 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं डेंचर्स से रिलेटेड वो एक्सप्लेन हो गई।